अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ है और आज इस वीडियो में हम जिस टूल को डिस्कस करेंगे उसका नाम है जिससी मीट। ये एक वेब कॉन्फ्रेंस सोल्यूशन है और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, इससे पहले मैंने एक बिग ब्लू बटन आपसे टूल शेयर किया था जो ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत ही आइडियल टूल है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, जिससी मीट में और बिग ब्लू बटन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिससी मीट में आप अपने जितने भी फीचर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मसलन जो फीचर आपको नहीं चाहिए वो आप वहाँ निकाल सकते हैं। मसलन इसमें रिकॉर्डिंग आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल दें, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए तो आप निकाल दें, आपको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चाहिए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो वो इस वजह से इसे आप मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप ये कह लें कि मीटिंग मैनेजमेंट टूल के साथ आप आपकी कोई एप्लीकेशन उसके साथ कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशन है, तो जिससे इसमें बैकएंड काम करती है और आपकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी उससे आप इसका मीटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इस टूल का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक मीटिंग जनरेट करता है। अगर आप फर्ज करें आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई भी आप अपना कस्टम नेम लिख दें तो भी आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मीटिंग जनरेट हो चुकी है और अब आप ज्वाइन मीटिंग के बटन पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की लुक बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने पिछले दिनों एक मायरटॉक की इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसके मुख्तलिफ फीचर देख लेते हैं। इसी तरह अगर आपने चैट करनी है तो यहाँ से आप चैट के बटन को प्रेस करेंगे तो चैट विंडो ओपन हो जाएगी, पूल कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं ड्यूरिंग मीटिंग। ये देखिए हैंड रेज हो गया। अगर आपकी मीटिंग में एक से ज़्यादा कैमरे ऑनलाइन हैं तो आप यहाँ से टॉगल टाइल व्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रिकॉर्डिंग नहीं आती, इसके लिए आपको जिब्री मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो इस पे मैं वीडियो में मैंने कवर नहीं करूँगा। इसमें जो दूसरी आपको सर्विस मिलती है वो है लाइव स्ट्रीमिंग की। ये भी पॉसिबल है जिब्री के ज़रिए और ये सिर्फ यूट्यूब लाइव को सपोर्ट करता है जिससी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। लेकिन देखने में आया है कि अगर आप फेसबुक पर भी करते हैं तो तब भी ये पॉसिबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी RTFP सर्विस जो प्लेटफॉर्म देते हैं सोशल मीडिया के, उस पर आप इसको अपनी मीटिंग पर लाइव कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं भैया वक्त एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर लाइव आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक और सर्विस का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है रीस्ट्रीमर्स। तो जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उसके ज़रिए आप फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ट्विच, ट्विटर और जितनी भी सर्विस है उस पर आप भैया लाइव जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप एक अच्छा सर्वर, आपके पास एक एडिशनल सर्वर हो। जिस सर्वर पर ये स्टार्ट नहीं होगा फिर आपको एक एडिशनल सर्वर लेना पड़ेगा इसके लिए। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। इस ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले मैं कुछ अपनी पेड सर्विसेज बारे में बताता चलूँ। इसमें एक है रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग में मैं ये करता हूँ कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है इसी का होम पेज का वो मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह आपका ब्रांड का नेम, आपका कस्टम मैसेज आ सकता है यहाँ। इसी तरह टाइटल आप चेंज करवा सकते हैं, फेविकोन चेंज करवा सकते हैं और बिल्कुल कस्टम लुक हो जाती है आपके फ्रंट पेज की। इसी तरह इस पर लोकल रिकॉर्डिंग का फीचर ऐड कर सकता हूँ जिसमें हर यूज़र मीटिंग का लाइव सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है और अपने लोकल कंप्यूटर पे सेव कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आपके एडमिन के पास ये राइट है कि मीटिंग रिकॉर्ड करे उसको दे सके, तो उसके लिए आपको जिब्री मॉड्यूल चाहिए होगा। जिब्री मॉड्यूल की में एक बात ये होती है कि वो एक वक्त में एक काम कर सकता है, या तो चाहे उससे रिकॉर्डिंग करवा लें चाहे आप लाइव स्ट्रीम करवा लें। तो अगर आप एक से ज़्यादा मीटिंग्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मल्टीपल जिब्री मॉड्यूल चाहिए होंगे जो मैं सेम सर्वर पर कर सकता हूँ। लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आपका सर्वर कम अज़ कम 4 CPU को और 8 GB रैम वाला सर्वर कम अज़ कम होना चाहिए 1.2 का। और लाइव स्ट्रीमिंग में भी ये काफ़ी मदद देता है। लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जो लाइव सेशन है उसको यूट्यूब, फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर बैक वक्त लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इन पेड सर्विसेज को लेने के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे आना पड़ेगा auditech.com पर, जिसमें आप 3 तरीक़ों से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के ज़रिए करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अपना मसला बताना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर दिया हुआ, इस पर आप टेक्स्ट चैट मुझसे कर सकते हैं।
अगर आप ये दोनों चैनल पर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मुझसे फाइवर पर भी रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे इस वेबसाइट से वो लिंक ले सकते हैं। तो मैं फाइवर पर बेसिकली पिछले 5 से 6 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट है। तो आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं इस पर। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन इसके बहुत ही सादा है, इसके हम डोकर के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। और डोकर का फ़ायदा ये है कि डोकर के से आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भी आप इस सर्वर पर रन कर सकते हैं। अगर आपके सर्वर की स्पेसिफिकेशन यानी रैम और CPU कोर अच्छे हैं तो आप इसे 2, 3 या 4 सर्विसेज आप इजीली यहाँ रन कर सकते हैं, और इनको मैनेज करना भी बड़ा आसान होता है डोकर के ज़रिए। इसके लिए कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल यानी कि थोड़ा सा आप IT की फील्ड से रिलेटेड है तो आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। और रही बात इसकी कमांड्स की, तो कमांड्स के लिए आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपना ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ जाके आप पोस्ट में कॉपी पेस्ट कीजिएगा और आपकी वो जो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो आज के जो ट्यूटोरियल के लिए मैंने जो AWS से सर्वर लिया है वो तकरीबन वो है 2 CPU कोर है और 2 GB इसकी रैम है। तो ये बिल्कुल फ्रेश सर्वर है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये, इस पर हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, और उसके लिए हम करते ही हैं कि एक फ़ाइल बना लेते हैं नैनो। उसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम देता हूँ doc.sh। अब हमने वो स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। ये स्क्रिप्ट आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा और यहाँ आपने वो स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है। इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। इसमें इसके पैकेट अपडेट होंगे। ये डॉकर इंस्टॉल करेगा और डॉकर को कंपोज को इंस्टॉल करेगा। यहाँ से Ctrl+X करेंगे, Y प्रेस करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। अब अगर आप LS करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारी यहाँ मौजूद है। अब हमने इसका मोड चेंज करना है। तो इसका तरीक़ेकार ये है CHMOD चेंज मोड, प्लस का साइन आएगा, x और आगे फाइल का नाम। तो ये इसका मोड चेंज हो गया। अगर आप दोबारा इसको LS करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट से ग्रीन हो गया है। अब इस स्क्रिप्ट को हमने रन करना है। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने ./ और फाइल का नाम आपने यहाँ मेंशन करना है। तो ये इस तरह करेंगे। तो ये सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल करेगा, फिर डॉकर को इंस्टॉल करेगा, फिर इसके बाद डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट करना बस। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं भी दोबारा आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा डॉकर और डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका है और पैकेज भी अपडेट हो चुके हैं। तो Ctrl+L से मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ। और क्रॉस चेक करने के लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी docker -v। तो ये आपको बता देगा कि डॉकर इस पर इंस्टॉल है। इसी तरह डॉकर कंपोज -v। तो ये डॉकर भी इस पे इंस्टॉल है। अब इससे जो अगला काम आपने ये करना है कि इस पर आपने फाइलवार रूल को सेट करना है। तो चूँकि मैं AWS पे हूँ तो इसमें होता ये कि एक एडमिन पैनल दिया होता है जिस पे आप अपने फाइलवार रूल्स को सेट कर सकते हैं। इसी तरह गूगल क्लाउड में भी आपको एडमिन पैनल मिलता है, अज्यूर पे, और कुछ और भी ऐसे प्रोवाइडर है जो इस तरह का पैनल देते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल मशीन में हैं, कंटैबो में हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तमाम पोर्ट्स ओपन होती हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेहतर ये होता है कि आपको अपने फाइलवार रूल सेट करने, यानी आपने वही पोर्ट्स ओपन करनी है जिनकी ज़रूरत है। जो गैर ज़रूरी पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर देना। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि आपके सर्वर पर फाइलवार इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर आप डिजिटल मशीन, इनोड, वर्चुअल, अपक्लाउड, कंटैबो पर है तो आपको चेक इस तरह करना है। आप ये कमांड लिखनी UFW स्टेटस। तो इनमें ये आपको स्टेटस इनएक्टिव आएगा, या हो सकता है कि वो कहे कि ये पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं है, और फिर उसके बाद आपको सजेशन देगा कि आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना है। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा, अगर आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो उस सूरत में आपने ये कमांड लिखनी है apt install UFW -y। ये कमांड आपने करनी है। तो उस सूरत में आपका फायरवॉल का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा।
क्योंकि ये मेरे सिनेरियो में ये डिजिटल मशीन, इनोड, वल्चर, अपलोड, कंटैबो में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता। तो उसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि स्टेटस चेक करने के बाद आपने करना ये है कि आपने पोर्ट्स ओपन करनी है। तो सबसे पहले आपने जो पोर्ट्स ओपन करनी है वो SSH की है। SSH की मतलब ये जैसे मैंने अपने सर्वर को कनेक्ट किया हुआ, सेम यही कनेक्ट करने के लिए जो हमें पोर्ट चाहिए होती है वो 22 चाहिए होती है, TCP। ये आपने एक्टिव करनी है। इसी तरह UFW अलाउ आपने 80 पोर्ट को ओपन करना है, ये HTTP की पोर्ट है। इसी तरह आपने SSL सर्टिफिकेट के लिए 443 की पोर्ट है। तो यहाँ हमने एक एडिशन पोर्ट को करना है जिसके लिए हम इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर के ज़रिए अपनी जो भी एप्लीकेशन होती है उसको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो उसके लिए जो हमें पोर्ट चाहिए होगी वो आप देख लीजिएगा आपके सिनेरियो में कौन सी अवेलेबल है। तो मेरे सिनेरियो में ये फ्रेश सर्वर है तो ये 81 भी मुझे अवेलेबल है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 81 ही रहने देता हूँ, 81 ही इसको ओपन कर देता हूँ। इसी तरह इससे जो अगली पोर्ट हमें चाहिए होगी ये जिससी से रिलेटेड है, इसका ओपन होना ज़रूरी है। अगर ये ओपन नहीं होगी तो आपको मीटिंग के दरमियान में वॉइस का और कभी आपको वीडियो का मसला आएगा। ये UFW अलाउ 443 TCP। इसी तरह एक और पोर्ट आपको चाहिए होगी ऑडियो के लिए, वो है 10,000। ठीक है जी, UDP, ये याद रखिए ये UDP की पोर्ट है। तो ये वो पोर्ट्स हैं जिसको आपने ओपन करना है, जिसमें 22 है, 80 है, 443 है, 81। इसके अलावा आपको जिससी के लिए जो पोर्ट्स ओपन करनी है वो है UFW अलाउ 8000। इसी तरह UFW अलाउ 8443 TCP। अच्छा, मैं ये आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों पोर्ट्स कहाँ ओपन है, यानी जिससी में ये कहाँ है मौजूद है। अगर तो आप चाहते हैं कि ये यही रहें तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, आपको फिर यही पोर्ट्स ओपन करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी पोर्ट्स आप इसके साथ जिससी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये पोर्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन यहाँ से अलाउ करना लाजमी है। तो 443 को भी हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। अब इससे अगला काम करना है कि अगर आप वल्चर, डिजिटल मशीन, इनोड, कंटैबो पे हैं तो आपको इसको एक्टिव करने के लिए ये कमांड रन करनी पड़ेगी, UFW enable। ये करेंगे, आगे वो पूछेगा कि आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप Y प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आपकी ये आपकी फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्रॉस चेक करने के लिए कि जो आपने रूल्स ओपन किए हैं क्या वो एक्टिव भी हैं कि नहीं, यानी कि वो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कमांड्स है, ये सही तरह काम कर रही है कि नहीं करे। तो इसके लिए आपको उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा दोबारा। तो आपको ये अगर तो रिजल्ट में ये तमाम पोर्ट्स नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। अब इसके अलावा कोई भी पोर्ट्स एक्टिव नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यही पोर्ट्स ओपन मिलेंगी और जो बाकी पोर्ट्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएगी। जब तक आप इसको फायरवॉल से या आप अपने एडमिन पैनल से ओपन नहीं करेंगे तब तक वो आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा फायरवॉल का सेक्शन। तो यहाँ से मैं Ctrl L को प्रेस करता हूँ और स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने जिससी की जो रिपोजिटरी है उसको अपने यहाँ क्लोन करना है। तो आप फिक्र मत कीजिएगा, ये तमाम कमांड्स आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएंगी इंस्टॉलेशन के पार्ट में। तो वहाँ से जाके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पेस्ट करके आप इसको इंटर कर दीजिएगा। तो ये हमारा जिससी की जो रिपोजिटरी है ये क्लोन हो चुकी है। अब इससे जो अगला काम आपने करना है, ये कमांड को पेस्ट करना है। अच्छा, ये बेसिकली env फाइल है और हमारी जितनी भी चेंजिंग होंगी या जो भी हम चेंज करेंगे तो वो env फाइल में ही होगा। अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हैं तो nano.env, तो ये हमारी env फाइल है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो पोर्ट है जो हमने ओपन की है। अगर फ़र्ज़ करें आपके सिनेरियो में ये पोर्ट किसी ऑलरेडी किसी सर्विस पे इस्तेमाल में है या कोई
पूरा एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, तो उस वक्त में आप ये तब्दील भी कर सकते हैं। उसका यहाँ तब्दील करना फिर लाजमी है, और वहाँ से आपने अपने फायरवॉल पर भी आपने वही पोर्ट को ओपन भी करना है। इसी तरह HTTPS के लिए जो पोर्ट्स है वो 8443 है, ठीक है। इस तरह अगर हम नीचे आते हैं तो ये आप देखें, ये पब्लिक, यहाँ आपने अपनी डोमेन का नाम देना है, ठीक है। और मज़ीद नीचे आते हैं तो इस पर बाकी चीज़ें देखने के लिए नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। और इसके नीचे जो आपने ये करना ये है कि ये जो रीस्टार्ट पॉलिसी है, इसको आपने यहाँ से अनकमेंट्स कर देना है। इससे ये होगा कि ये पॉलिसी ये होगी कि अनस्टॉप, कि जब तक ये स्टॉप ना किए जाए तब तक ये रीस्टार्ट हो जाए सर्वर। यानी अगर आपका सर्वर बैक एंड से रीस्टार्ट हो जाता है तो उस सर्वर पे भी ये ऑटोमेटिकली चल जाए। दूसरा जो आपने ये काम करना है कि यहाँ से जो आपने इसको भी अनकमेंट कर दीजिएगा, और यहाँ से आपने किसी इमेज का जो वर्जन रखना वो लेटेस्ट नहीं रखना, आपने स्टेबल रखना है, ठीक है। और Ctrl+X और Y को प्रेस करना है और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब इससे जो अगली कमांड हमने रन करनी है वो आप ये है। अब हमने दोबारा अपने फाइल को ओपन करना है nw.env, ठीक है। अब इस पे हमने करना ये है, ये पब्लिक को अनकमेंट्स कर दीजिएगा, और यहाँ हम अपने डोमेन का नाम देंगे। अच्छा, ये मेरी डोमेन है gc121.gizit.com। इसको मैंने इस आईपी के साथ, ये सर्वर की आईपी है, इसके साथ मैंने मैप कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये काम हो गया। अब नीचे हम देखते हैं कि और मज़ीद को सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी किसी भी चीज़ को हमने नहीं छेड़ना। और यहाँ से हम Ctrl+X करेंगे, Y करेंगे और इंटर कर देंगे। अब इससे जो अगला काम हमने ये करना है, हमने करना है docker compose up -t। तो ये कमांड आपने रन करनी है। फिक्र ना कीजिए कि ये कमांड आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इंटर करेंगे। ये क्या आया, चलिए मैं देखता हूँ ये क्या मसला आ गया है। मेरे ख्याल में मैंने ये कमांड एक मिस कर दी थी, ये कमांड मैंने कॉपी नहीं यहाँ रन नहीं की, तो इस कमांड को भी हम कर देते हैं। तो इसमें जिससे भी कॉन्फ़िगरेशन का एक फ़ोल्डर बनेगा। अब हम देखते हैं कि इसको रन करके कि क्या ये चलती है कि नहीं चलती। अब मैं दोबारा इस कमांड को रन करके देखता हूँ, docker-compose up -t। अच्छा, मुझे अपनी गलती के समझ में आ गई। बेसिकली ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्टेबल में डबल ए नहीं आता, सिंगल ए है। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, nano.en। अब यहाँ से Ctrl+End का बटन प्रेस करेंगे, ये एंड की आपके कीबोर्ड पे मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रेस करेंगे तो हम इससे इस फाइल के एंड पे चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टेबल के जो स्पेलिंग वो ठीक कर देता हूँ, Ctrl+X करता हूँ और Y प्रेस कर देता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई मसला नहीं होगा। docker compose up -t। तो ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा, तो मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज करता हूँ और दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारी सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है, तमाम कंटेनर अप हो चुके हैं। तो इसमें उसने किया ये है कि एक वेब का कंटेनर को एक्टिव किया, इस एक परसोडी का है। परसोडी बेसिकली आपकी जितनी भी यूज़र मैनेजमेंट है उसको देखता है, JVB है ये आपकी मीटिंग को देखता है, जिगोफो ये भी कुछ देखती ही होगा यार, क्या। तो ये हमारा अप हो गया है, लेकिन अब भी हम इस सर्वर को असेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ से अगर आप इस डोमेन को यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C से और यहाँ पेस्ट कर दें, तो इसमें मैंने
HTTPS किया है, अब मैं देखता हूँ इसको कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने HTTPS भी किया लेकिन उसके साथ भी हम इसको असेस नहीं कर सकते, तो ये कोई मसला नहीं है, ये इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, इसमें हमें इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने, अगर आपने पिछले वीडियोस देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सर कॉपी पेस्ट करना है और आपका इंजन प्रॉक्सी मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अपने सर्वर पर आ जाते हैं, स्क्रीन को हम करते हैं क्लियर Ctrl L के साथ और CD करते हैं, इस डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाते हैं। अब हम एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं। जो मैं इस पर नाम रखूँगा उसका नाम है NPM। बेसिकली ये एब्रीवेशन हो जाती है NPM इंजन प्रॉक्सी मैनेजर, और आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं चला जाऊँगा NPM। तो अब हमने करना ही यहाँ ये है कि इसमें एक डॉकर कंपोज की फ़ाइल बनानी है। तो उसका तरीका का बड़ा सादा सा है, nano docker compose.yml। ठीक है, अब आपने इसमें उसका कोड लिखना है। तो ये कोड आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगा और यहाँ कर देना है पेस्ट। अच्छा, इसमें कोई भी किसी भी पोर्ट को आपने तब्दील नहीं करना, और ख़ास तौर पर ये जो पोर्ट्स कोलन की इस तरफ है इनको तो बिल्कुल ही तब्दील नहीं करना। ये बेसिकली कंटेनर की पोर्ट्स है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये कंटेनर को से खुद ही मैच करता है। हम तब्दील कर सकते हैं ये पोर्ट्स 80, 81, 443, लेकिन ये जो दो पोर्ट्स हैं जो SSH सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कन्फिगर करने में मदद करेंगी, कोशिश कीजिएगा कि ये पोर्ट्स फ्री हों आपके सर्वर पर, ये किसी भी सर्विस के इस्तेमाल में ना हो। तो उस सर्वर में आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पोर्ट चेंज करते हैं तो की तो जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको कोई मसला आता है तो आपको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। बाकी रही ये पोर्ट 81, इसको आप तब्दील कर सकते हैं। ये बेसिकली इंजन प्रॉक्सी मैनेजर का फ्रंट एंड होता है जिसको हम वेब UI जो इसका है उसको असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप कोई भी रख सकते हैं, इसमें आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 81 ही होनी चाहिए, लेकिन इसको आप कोई भी चीज़ तब्दील कर सकते हैं। मैं इसे 81 ही रहने देता हूँ। बाकी ये दो पोर्ट्स हैं, इसका बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये तब्दील ना ही करें तो बेहतर है। और यहाँ से मैं Ctrl X करूँगा, Y करूँगा और इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। तरीक़ेकार बिल्कुल वही है, docker -compose up -d। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, कुछ देर लगेगी। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हमारा इंजन प्रॉक्सी मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने करना ये है कि अपने सर्वर की जो IP है वो उसको यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ करना है पेस्ट, और पोर्ट हमारी जो है वो 81 है। कोलन के साथ 81 लगाएंगे तो ये हमारा इंजन प्रॉक्सी मैनेजर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमने लॉगिन करना है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो ईमेल है वो इसका है admin@example.com, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पासवर्ड है वो चेंज मी है, CHANGEME, चेंज मी, और ये स्मॉल लेटर में है। और यहाँ से हम साइन इन कर देंगे इसको। अच्छा, जब भी आप पहली दफ़ा इसको लॉगिन करते हैं तो आपको वो कहता है कि आप अपना यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड आपको उसको तब्दील करना पड़ेगा। तो अगर तो आप मेरे टेस्टिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप इसको प्रोडक्शन में है तो कोशिश कीजिएगा कि अपना वैलिड ईमेल और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस पर रखें। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं प्रॉक्सी होस्ट में, यहाँ से ऐड प्रॉक्सी होस्ट करते हैं। अब यहाँ हमने इसको सर्टिफिकेट कन्फिगर करना है। तो इसके लिए तरीक़ेकार ये चीज़ चाहिए होगी, पहले हमें डोमेन नेम चाहिए। यहाँ से हम अपनी डोमेन को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और टैब का बटन प्रेस कर देंगे। इसी तरह यहाँ हम IP डालते हैं, Ctrl+C और यहाँ IP। अच्छा, दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, एक स्कीम और दूसरा फॉरवर्ड पोर्ट्स। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने
अपने टर्मिनल पर, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। Ctrl L से मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ, इस डायरेक्टरी से बाहर आता हूँ और आपको ले चलता हूँ जीसी की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हम जाते हैं। अब वहाँ नैनो env फाइल को ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ आप देखें तो दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि HTTP पोर्ट 8000 है, दूसरा HTTPS जो पोर्ट है वो 8443 है, और हमारा जो पब्लिक URL है वो HTTPS के साथ असेस होगा। यानी कि अगर आपने इस डोमेन को असेस करना है तो इसके लिए HTTPS का होना लाजमी है, और पोर्ट कौन सी हमें मैप करनी पड़ेगी, 8443। तो इसमें करना ये होगा कि यहाँ हम करेंगे HTTPS की ऑप्शन को और यहाँ हम करेंगे 8443। इसके बाद ब्लॉक कॉमन एक्सप्लॉइट को आपने चेक करना है, इसी तरह वेब सॉकेट सपोर्ट को आपने चेक करना है और SSL सर्टिफिकेट में चले जाना है। यहाँ से न्यू सर्टिफिकेट को इशू करना है, फोर्स SSL की ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ आपने अपना वैलिड ईमेल देना है। अगर तो आपने शुरू में अपना ईमेल और पासवर्ड चेंज कर लिया था तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच कर देगा। अगर नहीं किया, यानी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका वैलिड ईमेल दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ gmail.com कर देता हूँ और यहाँ से हम एग्री कर लेते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन को और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको प्रोसेस होने में, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई बैक करूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियो मज़ीद चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।